हमने पढ़ा HCF किसके बीच में? दो संख्याओं के बीच में। किसके बीच में? तो अब हम पढ़ेंगे HCF तीन संख्याओं के बीच में। किसके बीच में? मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख दिया 4, 6 और 8 का HCF फाइंड करो। क्या फाइंड करो? तो अभी हमें तीनों के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे स्टेप 1 में। क्या करने पड़ेंगे? ये इजी प्राइम फैक्टर है, सब कर सकते हैं इजीली। किससे होगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, समझ आ रहा है? 6 का कर देंगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 2 का करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 में क्या करेंगे? सबके फैक्टर्स लिखेंगे, कॉमन फैक्टर नहीं, सबके फैक्टर लिखेंगे। 4 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू। 6 के फैक्टर क्या हो गए? 2 into 3। वेरी गुड। 8 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2। स्टेप 2 कंप्लीटेड। स्टेप 3 कॉमन फैक्टर। वेरी गुड। कई बार पेपर में सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर आना चाहिए। अब 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, हमें तीनों में देखना है। अब क्या करना है? तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? ये देखो यहाँ पे 2 आ रहा है। क्या इसमें आ रहा है 2? इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है, बट इसमें नहीं आ रहा तो नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों में आना चाहिए, जो तीनों में कॉमन होगा वही मेरा क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतनी बात समझ आई? पक्का? एक क्वेश्चन और कर दूं? ठीक है। अब ये ना मैं अंश से पूछने वाली हूँ कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखती हूँ मैं अंश बता पाता है कि नहीं बता पाता। आगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट कराऊं। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने ले लिया 12, 18 और 20 ले लिया। मैंने क्या ले लिया? 12, 18 और 20। हम पहले स्टेप में क्या करेंगे? तीनों का फैक्टर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। मेरे पीछे पीछे आप लोग भी कॉन्टिन्यूस बोलना सीखो इस तरीके से जैसे मैं बोल रही हूँ। 2 9 जा 18, 3 3 जा 1, 3 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? 2 से 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये फैक्टर तो आप लोगों को अच्छे से आ गए हैं। अब हमें क्या लिखना है? यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखना है। क्या लिखना है? 12 के कॉमन फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 और 20 के कॉमन फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5। अब क्या करना है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। वेरी गुड, कॉमन फैक्टर। इसमें ये भी कॉमन, ये 2 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और तो 2 हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। ये 2 इसमें आ रहा है, क्या इसमें है? क्या इसमें है? पर इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। ये 3 इसमें है, इसमें भी है, बट क्या इसमें है? तो 3 भी कॉमन नहीं होगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो 5 भी कॉमन नहीं होगा। तो फिर सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2, और HCF भी मेरा क्या हो गया? आया समझ? ये कितने डिजिट वाली HCF है? 3 डिजिट्स वाली, मतलब 3 संख्याओं वाला HCF। आज हमने क्या क्या पढ़ा? 2 डिजिट वाला HCF और 3 संख्याओं में कॉमन फैक्टर निकालने के बाद HCF निकालना। अच्छे से समझ आ गया? मैं कुछ और क्वेश्चन दे रही हूँ आपको करने अब, ठीक है।